तो भाई हम नहा धो के रेडी हो चुके और हमने क्रीम लगा ली। और मेरा तो क्रीम लगाते ही यही हाल हो जाता है, पूरा मुंह पसीने में हो जाता है। ये गर्मी की वजह से पसीना नहीं आ रहा है, ये मुंह पे क्रीम लगाने की वजह से। और मैं जहाँ जा रही हूँ इन दोनों को छोड़ के जा रही हूँ। इन दोनों के हाथ में मैंने पैसे भी दे दिए ताकि ये दोनों आराम से घर में रहें, परेशान ना करें। दिल तो मेरा भी नहीं करता इन्हें छोड़ के जाने का, पर फिर क्या हुआ, फिर ये पीछे पीछे गली तक रोते रोते आया। फिर मैंने इसको बाहर ही कपड़े उपड़े ला के, इसके कपड़े उपड़े चेंज करके मैं इसे लेके गई, क्योंकि इसे यकीन नहीं हो रहा था। फिर हम निकले गोगलपुरी की तरफ। गोगलपुरी हमने पार करी और इतनी ज़्यादा धूप थी, मैंने इसे बीच में बैठाया सेफ्टी के लिए। फिर हमने मौजपुर बाबरपुर पार करा। आप लोग गैस करो हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, रास्ते में बहुत सारे चीज़, जाफराबाद पड़ा, उसके बाद वेलकम भी, फिर सीलमपुर भी हमने पार कर दिया था। और फिर क्या कहते हैं, ये कौन सी, हाँ ये तो सीलमपुर वाली मेट्रो स्टेशन है। फिर ये वो जगह है जहाँ पर अभी बीच में आग लग गई थी। यहाँ पर वही बेड सोफ़ा ये सब अलमारी वगैरह मिलती है। कुछ लोग कहते हैं जानबूझ के लगाई, कुछ लोग कहते हैं गलती से लगी है, वरअल्लाह ही बेहतर जानता है। और ये वाली जगह तो मुझे इतनी अच्छी लगती है, जो पिलर्स है ना, इसे देख के मुझे रॉन्ग टर्न मूवी की याद आ जाती है। और जिसने नहीं देखी वो जाके इसके सारे पार्ट देखना, इसके 10 से 12 पार्ट आए, सारे इतने खतरनाक हैं। जिन्हें मतलब खून खराबे वाली पिक्चर पसंद है ना, वो जाके देखना। फिर हमने गांधीनगर वाली मार्केट भी पार कर दी। इस मेट्रो स्टेशन का नाम बताना क्या है, मुझे इस जगह का नाम नहीं पता। फिर वहाँ से एरोप्लेन भी निकल के जा रहा था, तो मैंने उसे भी अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। मैंने कहा भाई तू कहाँ जा रहा है, इधर तो। फिर उसके बाद हम इतनी गर्मी में इतना परेशान होके हम किसके पास जा रहे हैं, आप लोग अंदाज़ा लगाओ। फिर हमने क्या कहते हैं, ये नोएडा का रास्ता, हम नोएडा वाले रास्ते में वहाँ पर एंटर ही कर रहे थे। और भाई नोएडा तो इतना अच्छा बन चुका है ना, मतलब शादी के बाद में काफ़ी टाइम बाद आती हूँ तो देखती तो अच्छा लगता है। ऐसे हरी हरी जगह, हरियाली देख के बड़ा ही मज़ा आता है। और जब क्या कहते हैं, नितिन मृदुल कहते हैं कि जब ग्रेटर नोएडा आना तो आप लोग देखना, जब नोएडा इतना अच्छा था, ग्रेटर नोएडा और कितना अच्छा बन गया होगा। वहाँ तो हम गए भी नहीं है, मैंने पहले भी नहीं देखा और अब भी नहीं। पर ये जो ग्रीन ग्रीन सी ये आते ना पेड़ पौधे, तो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा तो लग रही थी, पर धूप भी बहुत तेज़ लग रही थी। ज़मीन में से ना लू सी चल रही थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद हमने ग्रेटर नोएडा पार करते करते फिर हम पहुँच गए गांधी, ये कौन से, मायावती पार्क में। जब हम यहाँ पर आए थे तो हमारी शादी हुई थी, तो जब हम यहाँ पर आए तो कोई भी नहीं था, और अभी भी कोई नहीं है धूप के वजह से। जब हम वापस आए ना, मैं आपको दिखाऊंगी जब यहाँ पर कितनी भीड़ थी, मैंने वो भी शूट करा वापस आते हुए। और ये जो बिल्डिंग है सुपरनोवा, ये मेरी शादी से भी पहले से बन रही थी और इसे अब तक ये बनी नहीं है। मेरी शादी को भी 7 साल कंप्लीट होने वाले हैं इस साल। और सही में धूप तो बहुत तेज़ थी। फिर हम आ गए शाहीन बाग की गलियों में। अभी तो यहाँ बहुत सन्नाटा है, रात के टाइम देखना यहाँ पर कितनी रौनकें लगी रहती हैं। बस एक दो कबाब बिरयानी, जो मतलब दोपहर में जो लेवर वगैरह खाना खा ले, बस उतने ही होटल खुले थे। और एक आंटी तो इतने मज़े से ना बिरयानी खाने के बाद दांतों में से बोटी निकाल रही थी, मुझे उन्हें देख के हंसी आ गई। फिर इसे प्यास लग रही थी, रास्ते में हम धूप के मारे जल्दी से कहीं रुके नहीं, फिर इसे हमने गन्ने का जूस पिलाया यहाँ पर रुक के। उसके बाद इस कचरे पे ध्यान मत दो, इधर भी बहुत सारी हरियाली, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस साइड भी हरियाली है और इस साइड भी हरियाली है, और सामने मेट्रो है। यह मेट्रो पार करने के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले थे। और मेरा दिल इतना धक धक कर रहा था, क्योंकि मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ और मुझे खुद यकीन नहीं था कि हाँ मैं उससे मिलूँगी या कुछ है। तो जैसे जैसे रास्ता ख़त्म होते जा रहे थे, मैं उसके घर भी जा रही थी, मुझे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। और भाई ये सब मत देखो, ये हमने नहीं कर रखा, दिल्ली का यही हाल है, जब नेता कुछ नहीं कर रहे तो हम क्या करें। तो ये मैं पहुंच गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ। मैंने ये ना थोड़ी स्लो मोशन में कर दिया, क्योंकि आप उसका रिएक्शन देखना। देखो उसके भाई ने मुझे दूर से ही देख के पहचान लिया और उसने मुझे दूर से ही सलाम कर दिया। फिर वो अंदर चला गया अपनी अम्मी को बताने के लिए कि अम्मी अमरीन अपी आई हैं और भाई आए हैं। तो मुस्कान को कुछ खबर नहीं थी कि मैं आ गई हूँ, क्योंकि वो आगे की तरफ बढ़ गया था। उसकी अम्मी इधर नहाने जा रही थी, तो वो उनसे कहना चाहता अम्मी नहाओ मत, अमरीन अपी आई हैं। तो ये उसके अब्बू आ रहे हैं, मैं इनकी वीडियो नहीं बना पाई। इसका रिएक्शन देखो, पहले तो ये मुझे पहचान नहीं पाई, इसने अड्डू के पापा को देखा और ये मुझे, जब इसने मुझे पहचाना और इसका रिएक्शन, तो वो कहने लगी तो ये इतनी होपलेस हो गई, इसको खुद नहीं पता मैं क्या करूँ। तो मैंने उससे बोला हम बैठ रहे हैं तो पहले अपनी झाड़ू कंप्लीट कर, झाड़ू ऐसे नहीं छोड़ते। फिर वो झाड़ू वाड़ लगा के
हमारे पास बैठ गई और फिर उसने हमें चाय, इसलिए चाय नाश्ता कराया, उसने खाना वाना बनाया और मैं उसको खाने के लिए मना कर रही थी कि खाना मत बनाइए, तो वो चली गई थी इंतज़ाम करने। फिर मैंने कहा चल ये सब तो होता रहेगा, आजा फ़ोटो खींचते हैं, क्योंकि हम लोग जब मिलते हैं ना तो एक दूसरे से बात करने में रह जाते हैं और हम लोग फ़ोटो नहीं खींच पाते। तो हमने इतनी प्यारी प्यारी फ़ोटो खींची। उसके बाद खा पी के हम निकल गए थे, क्योंकि हमने अड्डू को घर पे छोड़ा था ना, तो इसीलिए हम लोग वहाँ से खा पी के जल्दी से निकल गए थे, क्योंकि अड्डू परेशान करने लगता तो अम्मी बार बार फ़ोन करने लगती और अम्मी का बार बार फ़ोन आ भी रहा था। तो हम जिस रास्ते से आए थे हम उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। और देखो मैंने आपको बोला था ना, जब वापस आए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फैमिली वगैरह सब, पर यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज़्यादा थे। और जो रील बनाते हैं ना वो तो मुझे कम ही दिख रहे थे, पर एक दो लड़की तो बाहर ही नाच रही थी। मैंने कहा ये लोग यहीं रील शूट करेंगे क्या, अंदर नहीं जाएंगे। फिर इसे नींद आ रही थी तो मैंने कहा डुग्गू तू आराम से सो जा, तू मेरे पीछे आके आराम से मेरे पास सो, मैं वीडियो कर देती बंद। मिलते हैं आपसे, बाय बाय।